नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल राष्ट्रधर्म में। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यहाँ पर मौजूद सभी साथियों से निवेदन है, कृपया करके इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम सब जब बात करते हैं दूसरे मज़हबों की और काफ़ी चीज़ों की, तो एक किरदार है, अबू जहल। अब ये अबू जहल कौन है और ये अबू जहल क्या चाहता है? आज हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो चलिए अबू जहल से बात करते हैं और मैं उन्हें स्ट्रीम में लेती हूँ और देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अबू जहल से मिलाऊं, इसे कृपया शेयर कर दीजिएगा और ये हमारा नीचे यूपीआई अकाउंट दिया जा रहा है, गूगल पे और फोन पे का। यहाँ से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पेपाल है, उससे भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हो सके तो एडिटर एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा। और पेट्रियन भी दिया जा रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा गूगल पे है, फोन पे है और पेपाल है। अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं और जो दर्शक बाहर से देखेंगे वो हमें पेपाल के जरिए कर सकते हैं। जी, कृपया विदाउट एड स्किप आप ये देखिएगा, एड को स्किप मत करिएगा। धन्यवाद। ईमेल एड्रेस पे आप हमें लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो। चलिए मैं आपको गेस्ट से मिलाने ले जा रही हूँ। इसे हटा दीजिए प्लीज। और जो वॉइस है गेस्ट की वो थोड़ी सी मीडियम रखिए, बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी कम कर दीजिएगा। नमस्कार अबू जहल जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अबू जहल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो मैं अबू जहल, जैसा कि मैंने बताया, हकीकत में अबू जहल ये मेरा जो है रियल नेम नहीं है। मेरा हकीकत में जो नाम है वो अम्र इब्न हिशाम है। अबू जहल दोस्तों, ये जो हुजूर थे मोहम्मद, ये मेरी एक तरह से इन्होंने कुनियत बना दी। कुनियत दोस्तों, ये अरबी परंपरा के मुताबिक जो माता पिता का संबंध जब बेटा बेटी से जोड़ा जाता है तब उसको कुनियत कहते। तो दोस्तों, आगे हम अपने बारे में, जो हमारी व्यथा है, दुख दर्द है, उसके बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा हम बताएंगे कि हम कहाँ रहते थे, उसके मुतालिक में डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुरैश कबीला जो अरब के, जो आज का सऊदी अरब है, उस समय का जो सऊदी अरब का एक हिजाज क्षेत्र था, तो वहाँ एक मक्का में रहने वाली एक कुरैश कबीला, और वहाँ जो काबा है, बैतुल्ला, उसको कंट्रोल में रखने वाली ये कई घरानों का एक समूह था। जैसे कि बनु हाशिम हो गया, जिससे हुजूर थे। बनु जुहरा हो गया, जिससे रसूल की माँ अमीना थी। बनु उमैया हो गया, जिससे दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब थे। बनु असद हो गया, जिससे हजरत खदीजा थी। बनु खजरज हो गया। तो ये छोटे छोटे जो घराने थे, इन घरानों का जो सामूहिक तौर पे नाम है उसको कहा जाता है कुरैश कबीला। इन्हीं छोटे छोटे क्लैन को मिला के एक बड़ा ट्राइब बनता है, जिसको अपन लोग कुरैश ट्राइब कहते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि ये मक्का का जो बैतुल्ला है काबा में, इन्हीं के आसपास से जितने भी छोटे मोटे कबीले थे जो कि कुरैश कबीले के अंतर्गत आते थे, तो ये इनका पूरा बैतुल्ला काबा पे इनका कंट्रोल था। तो क्या आसपास के लोग जो बैतुल्ला में हज के लिए, उमरा के लिए आते थे, क्योंकि ये इस्लाम के पहले से परंपराएं वहां पे थी, तो ये लोग वहां पे हाजी जो आते थे, उमरा के लिए आते थे, तो ये जो जितने छोटे छोटे ये घराने थे, इनको काम बटा हुआ था। जैसे अगर मसलन के तौर पे रसूल के घराने की बात करें, तो इनको पानी पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए जो लोग आते हैं, उनको ये काम काम सौंपा गया था, जिसको रिकाया और रिफादा और सिकाया बोलते हैं अरबी में।
तो ये इसके अलावा इन लोगों का जो काम था तिजारत था। तो ये जो शाम मुल्क है वहां जाते थे, तो यहाँ पे खजूर ले जाते थे, खजूर वहां बेचते, वहां पे परफ्यूम ले आते, गंदुम गेहूं ले आते थे। तो ये लोग जो है, जो कबीले थे, जैसे रसूल के चाचा अबू तालिब थे, तो वो मक्का के जो काबा है वहां के मुतवल्ली थे, मतलब सरपरस्त भी थे, मतलब एक तरह से मुखिया भी थे, और वो तिजारत भी किया करते थे। तो ये शाम भी जाया करते थे 6 महीने, और 6 महीने ये जो है हिजाज के जो आप कहा जाए पूर्व पूर्व में जो यमन पड़ता है वहां भी जाया करते थे। अब अगर ये मेरे जन्म के मुतालिक मैं बात करूं तो 570 में मेरी पैदाइश जो है अरबिया जजीरा नुमा, ये जो अरबियन पेनिनसुला है उसके हिजाज खित्ते में जो मक्का का कुरैश कबीला है, तो वहां जो बनु मखजूम एक कबीला है उस पे मेरी पैदाइश हुई। कुरैश कबीले के सभी घराने जो जितने भी लोग थे वो मुशरिक पगान थे। पगान का मतलब एक अरबी लफ्ज है, इसका मतलब होता है काफिर, मुशरिक, जो शिर्क करे, जो बुत परस्तिश करे, जो हिंदी में इसको आप बोलेंगे जो मूर्ति पूजक हो, इसको पगान बोलते हैं। तो इसलिए कुदरती तौर पर मेरा घराना भी मुशरिक पगान था। वो बुत परस्तिश करता था, मतलब बुतों की पूजा करता था। अब मैं अपने घराने बनु मखजूम जो है उसका मैं मुखिया, मतलब एक सरदार भी था। मुझे पूरे आलम इस्लाम में दोस्तों, ये जितनी इस्लाम की पूरी दुनिया है वहां दावा किया जाता है कि मैं जो हुजूर का कट्टर दुश्मन था, क्योंकि मैं मोहम्मद की जो हुजूर थे उनकी बेतुकी, उनकी गैर मंतकी नामाकूल बातें जो करते थे उसको मैं बकवास बताता था, बकवास खुद मानता था। मैं हमेशा इस बात पर डरा रहा कि मोहम्मद जो है, डरा क्या रहा, मुझे पूरी तरह यकीन था कि मोहम्मद जो है, ये हुजूर जो है जहनी तौर पे सही नहीं है। इसलिए अब ये हुजूर ने क्या किया, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये अबू जहल कहने लगे। अबू जहल मतलब दोस्तों होता है कि जाहिलों का बाप। जहल को अगर अंग्रेजी में बोले इग्नोरेंस, हिंदी में बोले अज्ञानियों का बाप, मतलब इसको कुछ आता जाता नहीं। तो ये इसका मतलब था। जबकि आप अगर मेरे बारे में अगर आप चर्चा करेंगे, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे मुतालिक अगर इस्लामी तारीखों में जो जानकारी व मालूमात मिलती है वो बहुत ही निगेटिव मिलती है। मुझे मतलब एक खलनायक के तौर पे पेश किया गया। मुझे मोहम्मद का सबसे कट्टर दुश्मन बताया जाता है कि मैं मोहम्मद के खिलाफ झंडा बरदारी कर रहा था, और जो शुरुआती मुसलमान जो बने थे उनके खिलाफ मैं खड़ा था। तो एक तरह से देखा जाए इस्लाम में मुझे मोहम्मद और जो उसके सहाबा थे, सहाबा उनको कहा जाता है जो मोहम्मद के, जिन्होंने इस्लाम ला लिया था और मोहम्मद के साथ रहते थे। तो मेरे पे आरोप, एक इल्जाम लगाया जाता है कि मैं मोहम्मद व सहाबा का मतलब एक तरह से उनसे बैर रखता था, उनका कट्टर दुश्मन था। इस बात पे दोस्तों मैं दर हकीकत बताऊं, दूर दूर तक कहीं सच्चाई नहीं। मेरी सच्ची बातों को जो हुजूर और उसके सहाबा थे दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरी बातों में तथ्य के साथ साथ तर्क की गहरी धार रहती थी। ऐसे में मेरी सवालों का जवाब देना दोस्तों उनके लिए आसान नहीं रहता था। लिहाजा हुजूर ने मेरी इज्जत पर हमला करते हुए मुझे नीचा दिखाने के लिए दोस्तों मोहम्मद ने मुझे अबू जहल बुलाकर मेरी शोहरत और मेरी इज्जत कम करने की कोशिश की। साथ ही मुझे जो पूरा इस्लाम का जो उम्मत है, तो मुझे उसका फिरौन भी बताया गया कि ये जो है फिरौन है, ये बकवास करता है, जबकि मैं हमेशा सच बोला करता था। उसके सबूत मैं आपको आगे भी अपनी बातों में, मेरी बातों में आपको दिखेगा। यहाँ तक हुजूर ने कहा कि वह लोग जो अबू जहल को अबू हक्म कहकर बुलाएंगे वो जहन्नुमी के साथ साथ बातिल पर है। यहाँ पे दोस्तों अबू हकम, थोड़ा आप यहाँ पे इस लफ्ज पे आपको जो है गौर करना है। मेरा इतना रिस्पेक्ट था दोस्तों, मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि लोग बाग मुझे अबू हकम कहते थे। अबू हकम मतलब मैं बुद्धि का बाप हूँ, मतलब मेरी समझदारी। इसको आप अगर आप कैसे इसको अंग्रेजी में अगर आप इसको बोले तो इंटेलेक्चुअल। फादर ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग आप मतलब एक समझदार, जो समझदार इंसान है, मतलब मैं वैसे था। सेंसिबल। इसीलिए मुझको, हाँ, मुझको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन रसूल ने मेरे पे आरोप लगाया और बोला कि इसको कोई अबू हकम नहीं बोलेगा, इसको अबू जहल बोला जाए। अगर कोई बोलता तो अल्लाह उसको कभी नहीं माफ करेगा।
मेरे बारे में लोगों में एक और गलत फहमी है, जिसको मैं यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहूंगा कि उसको मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं। लोगों को गलत फहमी है कि मैं हुजूर का मतलब मोहम्मद का मैं चाचा जान मतलब चाचू था। जैसा कि अबू लहब, एक अबू लहब भी शख्स थे, तो वो तो चाचा थे, लेकिन मैं उनका चाचा नहीं था दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हुजूर थे वो कुरैश कबीले के बनु हाशिम घराने से थे, जबकि मैं दोस्तों कुरैश कबीले के बनु मखजूम घराने से ताल्लुक रखता था। तो मैं उनका चाचा नहीं था, मैं दौलतमंद भी था, काफी मैं दौलतमंद था। हालांकि मैं इस्लाम के दूसरे खलीफा जो उमर बिन अल खत्ताब थे, मैं उनका मामू जान था। मैं बहुत ही बहादुर था, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बहादुर था, शेरे दिल था। यही वजह है कि मुझे दोस्तों अफजुल अतलाब भी कहा जाता था, क्योंकि मैं हुजूर व उसके सहाबा के जो उनके मनगढ़ंत बेतुकी बातें हैं, उनको मैं वहीं पे खंडन कर देता था। साथ ही बेखौफ होकर उनसे मैं दोस्तों हर तरह से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं एक निडर बेखौफ किस्म का शख्स था। आखिर कुरैशी कबीले जो थे, तो शाम के लिए जब तिजारत के लिए जाते थे, तो हुजूर जब हिजरत कर गए थे, तो हुजूर क्या करते थे, अपने सहाबा को भिजवा कर हमारे जो कुरैशी कबीले थे, मैं जाया करता था शाम तिजारत के लिए। शाम आज का सीरिया, तो मैं वहां जब तिजारत के लिए जाया करता था, तो हुजूर अपने सहाबा को भिजवा भिजवा के मेरा माल लूट लिया करते थे। तो फिर इसके बाद दोस्तों हमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर मैंने जंगे डेली डेली ये माल जब भी मेरा कारवा जाता था, तो ये जब मैं वहां से शाम से लौटते वक्त माल लेके आता था, तो हुजूर साहबा साहबा मेरा माल लूटते थे। तो फिर आखिर मैं भी एक बार क्या किया कि मैं एक गजवा बदर हुआ, तो मैंने उस पे उसकी रहनुमाई की। मैं आगे था, मैं आमिर था, उसका कमांडर था। तो दोस्तों इन लोगों ने मुझे घेर के मार दिया। मारने वालों में एक मुआज बिन अफरा था, ये बुरी तरह पहले मुझे घायल किया। फिर आखिरकार अब्दुल्ला बिन मसूद नाम का एक शख्स था दोस्तों, तो ये और इस्लाम में पहला होने वाला शख्स मैं ही था, अबू जहल, पहला शख्स। ये कोई मतलब कोई बकवास की बातें नहीं है। तो हालांकि मेरे पे 3-4 लोग टूट पड़े थे, पहले मुझे बार से घायल किया गया, फिर इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद जो है मेरा दिया। तो इस तरह जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम में जुदा करने की परंपरा मेरे से ही स्टार्ट हुई। मुझे कुरैश के लोग, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया, अबू हकम के नाम से पुकारते थे। अबू हकम का माने जैसा कि मैं अच्छे डिसीजन देता था, जजमेंट अच्छे करता था। तो इसको अगर आप फादर ऑफ वाइज जजमेंट आप कह सकते हैं, मतलब अक्ल भरे मैं निर्णय दिया करता था, फैसले सुनाया करता था। तो मुझे मक्का के जो अहले मुशरिकीन थे, मतलब जो मुशरिक लोग थे, पगान लोग थे, तो मुझे काफी अक्लमंद मानते थे। मेरी गहरी समझ का काफी सम्मान दोस्तों किया करते थे। मुझे वहां की जो असेंबली थी, वहां दोस्तों क्या है, एक असेंबली भी थी। वो असेंबली किस लिए थी, जो हज उमरा के लिए जो लोग आया करते थे, तो उनके देख रेख के लिए, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनको खाना खिलाने की व्यवस्था, उनको कपड़ा देने की व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए वहां एक असेंबली होती थी। वहां बजट पास हुआ करता था, सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी दिया करती थी, उसका हम सूरा बोलते। सूरा, तो उस सूरा में दोस्तों मेरा काफी सम्मान होता था। आप हैरान मानेंगे, मेरा वहां इतना रिस्पेक्ट होता था कि वहां पे 40 साल न्यूनतम उम्र चाहिए होती थी वहां आपको एंट्री करने के लिए। जैसे आज आप देखते हैं भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो यहाँ इलेक्शन होता, तो आप देखते होंगे कि अगर किसी को सांसद बनना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो न्यूनतम उसकी उम्र होती है कि 25 साल का वो होगा, तभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो खड़ा हो सकता, फिर जीत के वो जा सकता। अगर वो 25 एज से अगर कम है, तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो दोस्तों मैं 30 साल का था, आप देखिए। अब मैं इतना होशियार था, इतना अक्लमंद था कि मुझे वो असेंबली जिसका नाम दारुल नदवा था, तो मुझे दोस्तों 30 साल में वहां शामिल कर लिया गया। हालांकि आपको जैसा मैंने बताया कि दारुल नदवा में शामिल होने के लिए न्यूनतम जो आयु, जो सीमा होती है, वो न्यूनतम 40 साल थी। तो जैसा कि आपने देखा, मैं हुजूर की बेतुकी, उनकी इलॉजिकल जो बातें थी, गैर मंतकी बातों की पोल खोल देता था। इसलिए हुजूर ने मुझे अबू जहल कहना शुरू कर दिया।
मेरे ऊपर ये भी आरोप दोस्तों लगा कि मैं शुरुआती जो मुसलमानों को प्रताड़ित करता था, जो कि पूरी तरह सरासर गलत बात है। मैं उसकी सफाई आज भी दूंगा, मैं सबूत के साथ भी दोस्तों बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई बात कर दूं, मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। तो केवल इसीलिए, और दूसरी बातें ये है भी दोस्तों कि मैं हुजूर जो मोजजा दिखाया करते थे, मोजजा मतलब दोस्तों मिरेकल, जैसे वो दोस्तों जानते इसरा मिराज का वाकया आप जानते हैं, हुजूर चांद के दो टुकड़े कर देते थे, तो मैं दोस्तों उसकी पोल खोल देता था। मैं पहला शख्स था कि मैं उसकी तुरंत पोल खोल देता था। मैं पूछने लगता था कि तुम चांद के दो टुकड़े किए तो रात के तो तुम अपनी बहन के साथ सो रहे थे, उम्मे हानी, अबू तलब की बेटी उम्मे हानी जिसका नाम फाकिता था, तो तुम उम्मे हानी के साथ सो रहे थे, तो ये कैसे तुमने चांद के दो टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों मैं हमेशा तर्कपूर्ण बातें किया करता था, जिसका जवाब हमारे हुजूर के पास रहता नहीं था। तो हुजूर अपने सहाबा के बीच में जाके बोलते हैं जाहिल है, इससे नफरत करो। और इस तरह दोस्तों मेरी इमेज का हुजूर ने बेड़ा गर्क कर दिया। और आज भी मेरी कब्र जो है दोस्तों, आप मक्का में जाएंगे तो वो कब्र में ये लोग जो है क्या क्या नहीं करते, मैं आप लोगों से बता नहीं सकता। कुछ बातें इस स्ट्रीम में नहीं बताई जाती है, लेकिन बड़ा ही गंदा बर्ताव करते हैं। तो जी अभी तक मैंने अभी भी ये टॉपिक चूंकि काफी लंबा है, तो इस पे मैं, अगर आप लोग बहन जी अगर अभी कुछ पूछना हो पूछे, नहीं तो इस पे तो अभी अभी काफी बात हमें करना पड़ेगा। अभी तो मैंने थोड़ा इंट्रो दिया। अगर इससे मुतालिक कोई सवाल हो आप पूछे, नहीं तो मैं, मुझे परमिशन दीजिए, मैं आगे अपनी बात मुसलसल जारी रखूं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने मुझे बैक स्टेज बताया था कि ये मलमूत्र विहीन करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं कब्र में जाके वहां पर, हाँ जी तो जी, क्या ये बात सच्ची है? ये बात में तो कोई दो राय नहीं है। ये बातें बिल्कुल आपने जो सवाल किया है, बात बिल्कुल सच है। ये आप देख भी सकती हैं। और ये तो ये कम है, ये पेशाब उफाब करने वाली बातें तो ये कम है, लेकिन ये इतना जलील किया जाता है। आप देखेंगे मेरे नाम से वीडियो कितने बनाए हैं। आप मेरा चेहरा देखिए, कितना मुझे खलनायक जैसे मेरा चेहरा बनाए, जबकि मैं देखने में हैंडसम था, अच्छा नौजवान था, मेरे हुजूर की उम्र का ही था। लेकिन आप देखिए मेरा चेहरा कैसे, आप कॉमेडी जैसे कि लोग बाग देखे हंसे, जबकि मैं बड़ा सेंसिटिव, एक संजीदा भरा इंसान था। और मेरे में करुणा दया ये सब चीजें भी थी। तो ये बातें आपकी बिल्कुल सही है जी। तो मैं आगे जारी रखूं क्या, कुछ अपने फैमिली उमली के जी बारे जी में जी इधर बता। जी हाँ जी जी। जी हाँ, बिल्कुल जी जारी जारी रखिए। जिन्हीं आप लोग प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। मलेच, आप लोग शेयर कर दीजिए। मलेच, मैं आपकी बात का जवाब अवश्य दूंगी। संदीप को इनवाइट करें। अंकुर शर्मा से मेरा परिचय नहीं है। हाँ, संदीप दियो से है। मैं बात करूंगी उनसे, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं हम्म, जरूर बात करूंगी उनसे। तो आप प्लीज इसे जी जी, शेयर करिए। हाँ मैं, प्रदीप जी सोनी, जी, आप लोग भी इसे शेयर करिए। और यहाँ पर जो उदय सिंह जी हैं वो भी इसे शेयर करिए। प्रदीप सोनी, आप लोग इसे सब लोग शेयर कर दीजिए। सागर पॉल, अंशु शर्मा, आप लोग शेयर करिए प्लीज इसे। ठीक है, आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू डबल हंटर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू डबल हंटर, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जी, आप जारी रखें प्लीज। आप भी शेयर कर दीजिए, मैंने आपको भी भेजा है। जी जी जी, मैं मोबाइल, जी जी मैं बिल्कुल कर देता हूँ। मैं मोबाइल पे जुड़ा हूँ, मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि मैं अभी 1400 साल पुराने पे अभी रूह मेरी है, तो मुझे इतना अभी तकनीकी का पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी बात अभी थोड़ा जारी रखूं। जी तो जी दोस्तों मेरे ऊपर हुए जुल्म की दास्ता दोस्तों इतनी लंबी है कि मुझे काफी अभी वक्त लगेगा बताने में, लेकिन चलिए मैं आगाज करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि ये पूरे दुनिया के मुसलमान मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं जो मक्का में जब हुजूर थे, मैं मुसलमानों के खिलाफ था। जब लोग मुसलमान बनते थे तो मैं चिढ़ता था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो एक, मेरा एक सोशल स्टेटस था। मैं किसी पे नहीं चिढ़ता था। भाई उस समय आप ये बताएं कि उस समय मुसलमान बन ही कौन रहा था। पहली मुसलमान तो खदीजा बनी थी।
खदीजा के बाद दूसरे मुसलमान खुद अली जो अबू तालिब के लड़का थे वो बने थे। तीसरा जो है वो जैद बिन हारिसा बने थे। तो मैं क्यों चिढ़ूंगा, क्योंकि उस समय मुसलमान तो कोई बन ही नहीं रहा था। तो ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं रसूल के पीछे पीछे जाता था, अब उनको मैं जो है काबा के अंदर अपमानित करता था। यहाँ तक आप देखिए कि कुरान की जब पहली सूरा नाजिल हुई, ये जो सूरा अलक जब हुई, तो सूरा अलक में आप यकीन न मानेंगे मेरा जिक्र है। मेरे लिए उसकी जो है 10-15 आयतें मेरे नाम से उतरी। अब मुझे आप पूरे कुरान मजीद की अगर बात करूं तो आपको तकरीबन 80 से 85 आयतों में मुझे गाली गलौज की गई, मुझे बुरा भला कहा गया। 80 से 85 आयतें। तो ये देखें कि किस तरह से मुझे जो है अल्लाह तक से दुत्कारा गया, जबकि मैं जो है अपनी अगर समाजी जिंदगी की बात करूं तो मैं कभी मेरा सोशल स्टेटस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मैं झूठे दावा नहीं कर रहा, मैं जो दावा कर रहा हूं तो इन्हीं की किताबों में मिलता है। मेरे बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मेरे बारे में जानने का स्रोत जो है ये इन्हीं की इस्लामिक तारीख की जो किताबें हैं उस पर आप जाइए। मेरे बारे में इन्होंने खुद लिखा है कि मैं एक अच्छा शख्स था। तो जब मैं एक अच्छा शख्स था, मेरा एक अच्छा सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक एक मेरा वर्चस्व था। अब मुझे जो है वहां की जो मजलिस शूरा थी वहां भी शामिल किया गया था 30 साल की उम्र में। तो फिर मैं ऐसा जाहिल मैं कैसे हो गया? तो आप ये खुद बताएं कि इनकी बात जो है वो परस्पर विरोधी बात है। एक तरफ कहते हैं कि अबुल जहल जो है वो 30 साल में उसको मजलिस शूरा में शामिल किया गया क्योंकि उसको लोग अकलमंद मानते थे, अबू हकम कहते थे। अब फिर ये बाद में कहते हैं कि मैं जाहिल हूं। तो अगर मैं जाहिल हुआ तो मैं समझदार कैसा हुआ? तो इनकी किताबों में ही आप देखेंगे खुद इतना कंट्राडिक्शन भरा हुआ है। अब कुछ मैं आपको सबूत भी, जैसे मैं चाहूंगा कि आपको और दूसरी सबूत तो मैं अभी दिखा ही रहा हूं, कुछ चीजें मैं और बताऊंगा। दोस्तों आप बताओ कि जब रसूल क्या है कि अबिसिनिया जो इथोपिया आज का है, वहां से कुछ लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए। वहां उस समय क्रिश्चियनिटी की हुकूमत थी। तो वहां के क्रिश्चियन जब यहाँ पे आए मक्का में, तो हुजूर ने उन क्रिश्चियन को झूठ बोल के मुसलमान बनाने की कोशिश की। तो मैंने पोल खोल दी दोस्तों। तो क्या मैंने गलत किया? ये कोई कोई काम गलत है? मैं उन लोगों को बोला कि आप ये हुजूर की बातें मत माने, ये केवल फेंक रहे हैं ऐसी आपको बात करके जो है ये मुसलमान बना रहे हैं। तो वो जो क्रिश्चियन थे मैं उनको मुसलमान बनने से रोक लिया। तो क्या मैं गुनाहगार हो गया? मैं तो उनको आगाह किया कि आप लोग इनके झांसे में मत आइए, आप मुसलमान मत बनिए। तो फिर उस दिन जो है जो हुजूर थे वहां पे मुझे गाली देते हुए काफी तेजी से निकल गए कि आज जो है ये जो ईसाई लोग हैं वो धर्मांतरित हो रहे थे। तो मैंने उनको जबरदस्ती नहीं रोका, मैंने निंदा की, इस बात की मैंने निंदा की कि ये चीजें पूरी तरह से गलत हैं। आप लोग इनके मूर्खतापूर्ण बातों में मत आए, आप अपने धर्म में भाई रहो, आपका धर्म ही आपके लिए अच्छा। तो हालांकि ये लोग दावा करते हैं कि कुरान में दावा क्या लिखा ही है कि तेरा धर्म तेरे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, लकुम देमकुम वलिया दीन, फार यू इज योर रिलीजन, फार मी इज माई रिलीजन। तो ये दोस्तों ये बातों में कोई सच नहीं है, समझ रहे हैं? ये बातें जो आपको काफिरों को कह के ये भड़का देते हैं, ये वो मूर्ख बना देते हैं, ये पूरा का बिल्कुल ही मतलब नहीं कि आपके लिए आपका मजहब, मेरे लिए मेरा मजहब। इस पे कोई भी तामुल नहीं है, मतलब इस पे कोई भाईचारा सद्भावना, या इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता, ये कोई धर्मनिरपेक्षायत नहीं है। ये तो वो चले, मुझे हिंदी यहाँ पे थोड़ा नहीं आ रही, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैं बताऊंगा मोहम्मद से, जो हुजूर से दुश्मनी हमको केवल दोस्तों उसकी बुनियाद यही है, इसलिए केवल किया जाता है। और ये हदीसों में भी आप देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा भला किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या हो गई, अति तब हो गई कि ये लोग हमें तब मुझसे ज्यादा चिढ़ गए कि जब रसूल क्या हुआ कि आप जानते हैं कि 619 में अबू तालिब की वफात हो जाती है, मौत हो जाती है। अबू तालिब की मौत होने के बाद महीने भर बाद जो है हजरत खदीजा की भी वफात हो जाती। इसके बाद अबू तालिब चूंकि उस समय बनु हाशिम का सरदार था, मुखिया था। तो अबू तालिब के वफात के बाद अबू लहब सरदार बनते। अबू लहब भी मेरे जैसे अक्लमंद इंसान थे।
अबू लहब भी बहुत अच्छे अक्लमंद इंसान थे, तो उन्होंने मोहम्मद को, हुजूर को बोला कि भाई ये तू उल जुलूल हरकतें करेगा, बातें करेगा, तो मैं तुझको तेरे ऊपर से अपना हाथ हटाता हूँ, भाई तू अपना देख। अगर तू दूसरों के देवी देवता को गाली देगा, वो लोग बदले में कुछ करेंगे, तो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं बचाने से अपना हाथ ऊपर कर रहा हूँ। जब तक अबू तालिब था तो वो जरूर बचा लेता था। अब अबू तालिब के मरने के बाद अबू लहब क्या बनता है, वो बनु हाशिम का मुखिया मतलब सरदार बनता। तो अब रसूल को क्या है कि रसूल को यहाँ मुसीबतें हो गई कि रसूल अगर देवी देवताओं को, जो वो वहां बुत परफ्तार थे, मतलब जो बुतों की इबादत करते थे, उनको गाली देते थे, वो भी पलट के जवाब देते थे रिएक्शन में। तो ऐसे में क्या हुआ कि रसूल एक रात उठते हैं। अब एक रात उठने के बाद जो है वो क्या करते हैं कि वो फडल्ली बोल देते हैं, हालांकि वो अपने बहन, जो उनका बचपन का प्यार था, जिसका नाम है उम्मे हानी, तो वो उसके कमरे में सोए हुए थे। तो सुबह सुबह वो उठते हैं, बोलते हैं मैं चांद के 2 टुकड़े कर दिया। इसरा मिराज का वाकया, इसरा मतलब जो ये अल-अक्सा मस्जिद है जो आज यहाँ पे इजराइल में है, तो वहां पे वो रात के गए तो उसको बोलते हैं इसरा। मिराज होता, मिराज मतलब अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है चढ़ाई करना। तो ये जो बुराक थी उससे ये ऊपर की ओर चढ़ाई गई, उस फातमे आसमान में रसूल गए थे, तो इसलिए जो है इसको इसरा मिराज कहा जाता है। तो इस पे रसूल ने लंबी लंबी बोंगी मारी है कि मैं वहां गया, आदम से मिला, मूसा से मिला, ईसा से मिला, और फिर जो इस पे अल-अक्सा मस्जिद है, इस पे मैंने इमामत की, नमाज की इमामत की। तो इसमें काफी ये एक अलग चैप्टर है कि उस पे कैसे रसूल को वहां अल्लाह आयत देता है। पहले 50 बार की नमाज थी, फिर धीरे धीरे मूसा बोलते, फिर जाओ 45 हुई, फिर 40 हुई, फिर 35 हुई, ऐसे करते करते 5 टाइम की जो नमाज हुई। तो दोस्तों अब मैंने इसकी पोल खोल दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बोला अच्छा आप अल-अक्सा मस्जिद गए हैं तो आप बताएं कि आपने क्या देखा उधर। तो हुजूर ने बोला वो उधर से एक कारबा आ रहा था। तो मैंने बोला कारबा आ रहा था, चलो दिखाओ। तो वो जो है वहां पे रसूल चले गए, फिर वो अबू बकर आता है। अबू बकर ने बोला मैंने देखा है। तो अबू बकर को हुजूर जो है अल सिद्दीक बोल देते हैं, ये सच्चा बोलने वाला है, ये बहुत सच्चा बोलने वाला। आप ये देखें दोस्तों कि अबू सिद्दीक जो था, अबू बकर जिसका नाम है, अबू बकर ये भी एक कुनियत था। अबू बकर कम मतलब वो ऊंट के बच्चों से बड़ा प्यार करता था, इसलिए लोग बाग उनको अबू बकर, मतलब ऊंट के बच्चों का बाप, उनका अबू बकर नाम नहीं था। जैसे अबू तालिब उनका नाम नहीं था, उनका नाम था अब्द मुनाफ था। इमरान, इमरान भी कहा जाता है, कई इस्लामी किताबों में इमरान भी मिलता। अबू तालिब मतलब तालिब उनका बड़ा लड़का था, जैसे अली भी उनका एक लड़का था, एक तालिब था। एक सेकंड, थोड़ा कॉल आ गया था। तो इसीलिए उनको जो है अबू तालिब कहा जाना लगा। तो दोस्तों मैं कहाँ पे था जब मैं ये वाकया आपको बता रहा था कि जब रसूल का ये जो मोजजा था कि मैंने चांद के 2 टुकड़े किए। इसको दोस्तों बेशर्मी की बात है कि आज भी मुसलमान इन चीजों को सही मानते हैं। तो मैंने, और आप देखें मैं कितना अक्लमंद, कितना होशियार था और कितना बेखौफ था कि मैं रसूल के उस दावे को वहीं पे तुरंत खंडन कर दिया था कि ये झूठा है, ये कोरी गप्पी बातें हैं। एक सेकंड दोस्तों, कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा आवाज आ रही क्या कुत्तों की? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ज्यादा है, आप ठीक है। कहिए। हाँ, तो मैं दोस्तों जो है वहीं पे पूरी तरह से उनकी कोरी गप्पी बातों को खंडन कर दिया, एक्सपोज कर दिया। मैं दोस्तों उस जमाने में एक्सपोज कर दिया करता था, सोचिए। तो इस तरह आप देखते हैं कि मेरा जो दिमाग जहन था उस जमाने में मैं कितने एडवांस था, आज की तो आप बात ही ना करें। मेरी आवाज थोड़ा जरूर उस जमाने जैसे ही लगती है, क्योंकि मैं बदल नहीं पाया अभी इतने सालों के बाद भी। एक सेकंड, अरे कॉल अकाउंट, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आया, थोड़ा इनको मैसेज कर दूं कि भाई कॉल आप ना करें बार बार। पावर पॉइंट आप लोग शेयर करिए प्लीज। राघव झा आपके सवालों का जवाब अभी थोड़ी देर में देंगे। राघव झा आप बने रहिए। हाँ, यू आर राइट राघव झा कि ये बहुत क्लियर बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इन्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इनकी ग्रंथों में भी रुचि है। आप जानते हैं कि मैं जिसे ग्रंथ में रुचि नहीं होती उनसे बात नहीं करती, इन्हें ग्रंथों में भी रुचि है।
साक्ष्य वगैरह जानते हैं, वेद भी पढ़ाई करी हुई है, तो काफी चीजें जानते हैं, इसलिए बातचीत के बाद ही मैंने बुलाया है इनको। क्योंकि जो अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता अगर सनातन का, तो फिर बात करने में मजे नहीं आते। जिनको जिनको सनातन का भी ज्ञान है उनको मैं वेलकम करती हूँ। अभी आपका जो सवाल है, 2 सवाल सुपर चैट वाले, वो मैं इनसे ले लूंगी। जी आई एम प्रेजेंट, मैं आ चुका हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं पहले भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 1400 साल भी पहले जब इतना अक्ल रखा करता था, तो अभी तो जमाना एडवांस हो गया है, तो मैं जमाने के साथ चलने में हमेशा यकीन रखता हूँ। तो ये बात में कोई दो राय नहीं कि मैं जो है चीजों को पढ़ता रहता हूँ, और मैं कोई ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करता दोस्तों, सबूत दलील के साथ बातें करता हूँ। अब मैं उस जी, टाइम आप भी लोग सब जो लोग शेयर कर दीजिए, एथिल्स पंडित आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए। और पॉल, जो नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। और प्लीज आप लोग देखते हुए लाइक करें। जिन्हीं आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसे। मैं कमेंट भी देख रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है कई कमेंट्स पे। हाँ, अभी आपसे इन्होंने कुछ सवाल भी करा था। इन्होंने कहा शौकत भाई, सूरा नबा 78/33 क्या कहती है, कुछ ये भी पूछ रहे थे। दीपक दत्ता आप लोग शेयर करिए, मलेश विनाशक शेयर करिएगा प्लीज। मलेश विनाशक, मैं आपकी बात का आखिरी में जवाब दूंगी उससे रिलेटेड। एक्स मुस्लिम शौकत और स्पार्कटस क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, आप लोग शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज। अंगद आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैं अब आपको बताया कि रसूल जो हुजूर थे, उन्होंने जब चांद के 2 टुकड़े वाली कोरी गप्पी बातें की, जबकि वो सच दोस्तों ये है कि उस रात वो अपने चाचा अबू तलब की बेटी उम्मे हानी के कमरे में सो रहे थे, फिर सुबह उठ के उन्होंने दावा किया कि मैंने चांद के 2 टुकड़े किए। और ये बातें भी सच है दोस्तों। इस्लाम की जो तारीखी किताब है, मतलब जो हिस्ट्री की किताबें हैं, तो आप उनमें देखेंगे उस पे खुलेआम लिखा है कि रसूल अबू तालिब की बेटी उम्मे आनी से बचपन में प्यार भी किया करते थे, और उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब से बोला भी था कि मैं आपकी बेटी, मतलब जो मेरी कजिन है उम्मे हानी, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, क्योंकि दोनों साथ साथ पले बढ़े थे दोस्तों, प्यार मोहब्बत हो गई। तो लेकिन अबू तालिब ने बोला कि मैं आपसे कैसे निकाह कर दूं, आप तो कुछ काम वाम करते नहीं हो, मेरे ऊपर ही बोझ बने हो, तो आप कैसे खर्चा चला पाओगे। तो अब आप खुद देखें कि रसूल अल्लाह के जो चाचा थे हुजूर के, उन्होंने अपनी बेटी उम्मे हानी, जिसका नाम फाकिता था, उम्मे हानी नाम इसलिए है क्योंकि ये हानी उसकी बड़ी लड़की का नाम है, तो वो उम्मे हानी मतलब हानी की अम्मा। जैसे गांव में आप नहीं देखते हो, मैं हिंदू में भी ये देखा हूँ कि बोलते लल्लू के पापा, नहीं कुछ ऐसे गुड़िया के मम्मी, तो इसी तरह दोस्तों उम्मे हानी मतलब हानि की अम्मा। तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे कि जो है हुजूर जो थे उम्मे हानि के प्यार में गिरफ्तार थे। उस समय तो हुजूर कमाते भी नहीं थे दोस्तों, तो उनसे तो वो अबू तालिब ने शादी किया नहीं है। इसके बाद हुजूर जब कुछ उनके पास माल दौलत आ गया, तो उनकी जो है उनकी साहबत जागी, उनको लगा कि बचपन के प्यार को हासिल किया जाए। अब और आगे भी बातें हैं दोस्तों, मैं अभी उतना खुल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक आज अबू जहल है, मैं कौन हूँ उसके बारे में। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो एक अलग डिबेट में मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों। कुछ चीजें मैं और सबूत बताऊंगा कि मेरा कहाँ कहाँ किन हदीसों में जिक्र मिलता है। एक चीजें दोस्तों जो है, मेरे में ये आरोप लगता है कि मैं जो है हुजूर और सहाबा जो थे उनका मैं बाइकआउट करता था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। मैं क्यों बाइकआउट करूंगा। हुजूर दिन रात दोस्तों हमें जो है गाली दिया करते थे कि मैं हक में हूं, तुम लोग बातिल पे हो, तुम लोग ये जो 360, उस समय जो है मक्का में 360 जो बुतें थी, तो हम लोग उनकी इबादत किया करते थे दोस्तों। हम लोग काफी लिबरल थे उस जमाने में भी, देखिए हम लोग काफी लिबरल थे। तो दोस्तों मोहम्मद जो हुजूर थे, हम लोगों को दिन रात गाली देते थे कि इन बुतों को क्यों पूजते हो, इन बुतों की परस्तिश क्यों करते, ये बुत क्या करेंगे, ये तुम्हें बचा सकते हैं, कुछ दे सकते थे। दोस्तों मैं इतना समझदार अक्लमंद से था, तो मैं बोलता था कि तुम्हारा अल्लाह क्या देगा,
अगर अगर ये मेरे बूते कुछ नहीं देगी तो आपका अल्लाह क्या देगा? आप अल्लाह से कुछ मांग के दिखाओ, वो अगर अभी दे देगा तो मैं उस अल्लाह को पूजने लगूंगा। तो बात तो सेम हुई, अगर मेरा बुत कुछ नहीं दे रही, मेरा एक श्रद्धा है, मेरा एक ईमान है, मैं उस पे उन बुतों की परस्तिश करता हूँ, इबादत करता हूँ। तो अगर मेरी बूते बातिल हैं, वो मुझे कुछ ना देंगी, तो आपका अल्लाह क्या देगा? वो भी तो नहीं देगा। तो दोस्तों आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि उस समय भी मैं जो है बड़ी ही समझदारी, बड़ी ही सुलझी हुई बातें किया करता था। मेरी आवाज आ रही क्या? जी। तो ये जो मेरे पे लगाया जाता है कि जब तक हुजूर मक्का में थे तो हम लोग जो अबू जहल था, मतलब मैं, उनका जीना वहां पे मुहाल कर दिया था, बड़ा मुश्किल में डाल दिया था। जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है, बल्कि सच बात यह है कि हुजूर दिन रात हम लोगों को ही गाली दिया करते थे। दोस्तों कोई भी इंसान होगा, जब आप उसको डेली गाली दोगे, उसके बूतों को आप नीचा दिखाओगे, दोस्तों रिएक्शन में तो कुछ करेगा ना, रिएक्शन में तो कुछ करेगा ही। तो दोस्तों चलो ठीक है, ये लोग बोलते हैं बायकॉट किया था, दोस्तों हम लोग बायकॉट नहीं किए थे, हम लोग मतलब रखना छोड़ दिए थे। अगर ये बताइए आप मेरे घर में आएंगे और गंदगी करेंगे, उटपटांग बातें करेंगे, तो मैं आपको घर में दोस्तों ठीक है 1-2 दिन तक बर्दाश्त करूंगा, इसके बाद मैं हाथ जोड़ लूंगा कि आप ठीक है, आप अपने यहाँ ही रहें। तो इसका मतलब दोस्तों मैंने क्या आपको नुकसान पहुंचाया? जी नहीं। तो ये सिंपल बात इतना थी, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, इस पे लोग बाग रोते हैं मेरे नाम पे कि अबू जहल हुजूर को दिन रात परेशान करता था। हुजूर जब मतलब काबा में जाते थे तो वो उनके ऊपर जो है माफ का टुकड़ा गिरा देता था। ये वो सब उटपटांग बातों से दोस्तों आप देखेंगे इस्लामी तारीखों में बहुत वाकया आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप आज से ये पूरी तरह यकीन करें कि अबू जहल ने कोई बायकॉट नहीं किया था, मैं कुछ नहीं किया था। अब दोस्तों मेरे पे सबसे बड़ा ये पूरी दुनिया के मुसलमान ये आरोप लगाते हैं कि मैं जो है हुजूर के कत्ल के लिए मैंने योजना बनाई थी। दोस्तों ये बात पूरी तरह से सरासर ये बात झूठ है। मैं हुजूर की कत्ल की योजना बिल्कुल नहीं बनाया था, समझ रहे हैं? ये लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो है अबू जहल जो है, जो वहां के जो अलग अलग कबीले थे दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि वो जो कुरैश एक कबीला है, और जो छोटे छोटे जो जैसे बनु हाशिम हो गए, ये घराने होते। तो वहां बहुत घराने थे, बनु हाशिम, बनु जुहरा, बनु मैया, बनु वफद, बनु खजरज, बनु तैम। तो ये अलग अलग वो थे, तो मेरे जो छोटे छोटे घराने थे, तो मेरे पे आरोप लगता है कि मैं इनके जो नौजवान लड़के थे उनको मैं भड़का के और उनको मैं दिया था, बोला था कि हुजूर का कर दूं, जबकि इसके दोस्तों इनके पास कोई एक एविडेंस नहीं कि मैंने ऐसा किया था। और मेरे ऊपर सबसे बड़ा ये आरोप लगता है कि मैंने जो है अबू बकर की बेटी, जिनका नाम अस्मा है, जो कि हजरत आयशा जो रसूलुल्लाह की वो कमसिन बीबी थी, हजरत आयशा, उनकी जो है पितियाउत, मतलब सगी बहन नहीं थी, जो अस्मा थी। तो मैं उसको इतना तेज से झापड़ मारा कि उसके उसके दांत ढीले हो गए और कान की बाली उड़ गई। तो ये दोस्तों मैंने किया ही नहीं। मैं कहूँ, मैं पहली बात आप ये बताएं कि मैं किसी लड़की पे हाथ क्यों उठाऊंगा? तो ये बातें जो इनकी किताबों में लिखा, इस बात को मैं खुद खंडन करता हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो है जो अस्मा थी, अबू बकर की बेटी जो थी, उसके मैं उसको जोरदार थप्पड़ नहीं मारा ना, उसके कोई, जब मारा ही नहीं तो दांत ढीले क्या होंगे, कान की बाली क्या उड़ेगी? तो ये सब बकवास की बात थी। इसके बाद आपको मैं बदर की लड़ाई से पहले के कुछ वाकया बता दूं। बदर की लड़ाई के पहले वाकया ये बता दूं कि बदर की लड़ाई आखिर हुई क्यों। आप ये बताएं कि चले ठीक है, ये लोग हिजरत करके, हिजरत मतलब दोस्तों माइग्रेशन करके एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने को हिजरत बोलते। तो ये लोग हिजरत करके चले गए, तो हुजूर हमारे कारबा को क्यों लूटा करते थे? पहला पहला सवाल तो ये हो गया। और मैं दोस्तों बताओ, इतना अक्लमंद ना होता तो मुझे पूरे कुरैश कबीले का सरदार क्यों डिक्लेयर किया जाता? फिर मैं मरा, मेरे बात ठीक है, वो अबू सुफियान को कुरैश कबीले का सरदार बनाया गया, लेकिन मैं, मेरे होशियारी, मेरी समझदारी, मेरी अक्लमंदी के कारण न मुझे बनाया गया। तो बदर जगह जो जंगे बदर, जिसको गजवा बदर भी बोलते हैं, गजवा दोस्तों उन जंगों को बोलते 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 हैं जहां रसूल डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट करते थे, शरीक होते थे।
और उनको फरिया बोलते हैं, फरिया जिनमें रसूल नहीं जाते थे, उनके सहाबा जाते थे। तो ये जो बदर की लड़ाई हुई, फिर बदर के जंग में आप किस तरह हमारे पे रसूल ने हमले करवाए सहाबा के साथ इकट्ठा। उस समय मेरी उम्र भी दोस्तों मैं 54 साल का था। तो 54 साल में हुजूर को मुझसे लड़ना चाहिए आके, तो हुजूर तो खुद छिपे हुए थे और उन्होंने नौजवान लोगों को मेरे तरफ दोस्तों अटैक करने के लिए भेज दिया। मैं 54 साल का दोस्तों हो चुका था। तो 54 साल में आप जानते हैं कि जब चार चार नौजवान हमले कर देंगे तो अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल होता। अब सबसे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि ठीक है मार देते, सिंपल मार देते, तुमने मेरा फर्तन। अब मैं थोड़ा बताऊंगा कि कुरान में मेरा कहाँ जिक्र है। मेरा कुरान में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 80 से 85 आती, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ। तो इतना मुझे पता 80-85 के दरमियान है, मतलब बीच में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 80 से 85 जो है कुरान मजीद में मेरे मुतालिक आई है। मुझे झूठ बोलने वाला बोला गया, मुझे पापी भी बोला गया, समझ रहे हैं। मुझे ये भी बोला गया कि वो तुम्हारा कुछ ना कर पाएगा, वो एक गुलाम है, समझ रहे हो। अब वो वो बेदीन है मेरे पे, ये आयतों में ही है दोस्तों, ये आयतें हैं। अभी मैं आज क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ तो मैं खोल नहीं सकता, तो ये है। तो लेकिन मुझे कुछ याद है, सूरा अलग में भी है एक दोस्तों, सूरतुल अनब है, सूरा अनब है। अब ये कितने सूरा है मुझे ये तो एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, लेकिन सूरा अनब में है। और एक अनफाल में भी मेरा जिक्र है दोस्तों। ये सूरा अनफाल जो है मतलब लूट, सूरा अनफाल का मतलब जिसपे रसूल को हुजूर को लूट माले गनीमत की परमिशन दी गई। तो सूरे अनफाल में भी मेरी 2 आयतें मुझे जहां तक याद है जिक्र है। तो अब कितनी आयतें हैं, मुझे कौन सी आयत नंबर है, 33-34 में भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सूरह मौन है, उस पे भी 1-2 आयतें हैं जिसपे मेरा दोस्तों जो है मेरा जिक्र किया गया है। तो आप ये बताएं कि मैं एक सुलझा हुआ समझदार मंतिक बात करने वाला, मंतिक मतलब लॉजिकल तरीके से बात करने वाला शख्स था। लेकिन आप ये दिखाइए कि मुझे जो है एक अच्छे बंदे को आप देखें किस तरह उसको जो है उसकी छवि को धूमिल कर दिया गया कि वो आज भी उसकी रूह तड़प रही है। जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्रीमद सीता महारानी, जय श्रीमद सीता महारानी, जय जय श्री भाई लक्ष्मण, जय जय श्री भाई लक्ष्मण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री माँ रुक्मणी महारानी, जय जय श्री माँ रुक्मणी महारानी, जय श्री माँ राधा रानी, जय श्री माँ राधा रानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री माँ पार्वती महारानी, जय श्री माँ पार्वती महारानी, जय जय श्री भाई कार्तिक महाराज, जय जय श्री माँ भाई कार्तिक महाराज, जय जय श्री हमारे सर्वे सर्वर श्री गणेश, जय श्री हमारे सर्वे सर्वर श्री गणेश, ओम गणपति नमः। Please also once this live ends, do not forget to leave your comments. अपने comments अवश्य छोड़िएगा प्लीज। मेरे पास कोई ऐसा पीआर वगैरह नहीं है, आप ही हैं जो कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से लाइक जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो उसे दोबारा चला के देख लीजिएगा एक बार एडवर्टाइजमेंट के साथ। स्पीड भले ही बढ़ा लीजिए लेकिन देखिए अवश्य, ठीक है। या छोड़ दीजिए चला के, तो प्लीज लूप पे मत चलाइए लेकिन एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और जो सक्षम है साथी वो मेंबरशिप लेने का प्रयास अवश्य अवश्य करें, जिससे हमारी रीच बढ़ती है। हमें 59 रुपीज में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि $1 82 का होता है और 30% ये लोग काट लेते हैं। उसके बावजूद भी हम आपसे इसलिए आग्रह करते हैं ताकि रीच बढ़ने में, मेंबर्स होते हैं तो नोटिफिकेशन और रीच बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समूचे विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातन जय। दिल से प्रार्थना है, मन क्रम वचन से शुद्ध होकर भगवान मैंने ये प्रार्थना की हो तो समूचे विश्व में सनातन का झंडा लहराना। या तो लोग समूचे विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातन जय। जो भी सनातन का शत्रु है उसका बीज नाश है, जो भी सनातन का शत्रु है उसका बीज नाश है। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी,
जय जय भवानी, जय जय माता भद्रकाली, जय जय माता भद्रकाली, जय जय भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय जय भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय जय एकलिंग जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान आपका कल्याण करे, आपके माता पिता और आपके घर परिवार के बच्चों को। धन्यवाद। शुभ रात्रि।